जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिवासियों का धर्मांतरण रोकने कानून में बदलाव किए जाने की मांग, जनजाति सुरक्षा मंच ने दी आंदोलन की चेतावनी। आपसी रंजिश के चलते मंडई में चली चाकू, एक युवक घायल, हट्टा थाने के ग्राम पात्री की घटना। 4 आरोपी युवक गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। शासकीय राशि का गबन करने के मामले में ग्राम पंचायत बिटली रनवाई के सरपंच को 7 वर्ष और सचिव को 10 वर्ष की सजा। मारपीट के मामले में तिरोड़ी पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप, पीड़ित ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। वाराणसी में बॉलीवुड के गायक कलाकार सुदेश भोसले ने शानदार प्रस्तुति देकर माहौल में बांधा समा। कार और ऑटो की टक्कर में 7 लोग घायल, 3 घायलों को किया गया नागपुर रेफर। घटना वाराणसी के लालबरा रोड स्थित नया टोला की। विद्यमान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत ने हत्या का प्रयास करने के आरोप में आरोपी शैलेश पिता हंसराम बारेकर 32 वर्ष ग्राम दत्ता थाना किरणापुर को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 8,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस आरोपी के विरुद्ध अपने ही गांव के 2 व्यक्ति को चाकू से मारकर उसकी हत्या करने का प्रयास करने का आरोप लगा था। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दत्ता में यह वारदात 26 जून 2020 को हुई थी। आपसी रंजिश के चलते शैलेश बारेकर ने सोमन भोंडेकर को जहां अश्लील गालियां देकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी, वहीं पर शैलेश ने सोमन भोंडेकर और केवल नागेश्वर की हत्या करने की नियत से लोहे की पट्टी वाले धारदार चाकू से दोनों को मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाई थी। इस मामले में सोमन भोंडेकर के द्वारा की गई रिपोर्ट पर शैलेश बारेकर के विरुद्ध धारा 294, 307, 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया था और विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विद्यमान अदालत में पेश किया गया था। यह प्रकरण विद्यमान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष आरोपी शैलेश बारेकर के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यमान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेचन निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी शैलेश बारेकर को सोमन भोंडेकर की हत्या करने का प्रयास करने के आरोप में धारा 307 भारतीय दंड विधान के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 4,000 रुपए अर्थदंड, केवल नागेश्वर की हत्या करने के प्रयास करने में 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 4,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक एम द्विवेदी ने पैरवी की थी। वाराणसी थाना के अंतर्गत लालबरा रोड पर स्थित टोल नाके के आगे नया टोला छिंदिया माता मंदिर के पास कार व ऑटो आपस में टकराने से 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों को मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार टेंगनीकला के गौतम परिवार के राष्ट्रीय पिता अरुण गौतम 37 वर्ष, सावित्री पति चौगेंद्र गौतम 40 वर्ष, किंसु पिता अरुण गौतम 11 वर्ष, अंकित पिता योगराज गौतम, सृजल गौतम सहित एक अन्य कार से बुदबुदा गए हुए थे। 29 नवंबर को सभी लोग कार से टेक्निकला वापस लौट रहे थे। लालबरा रोड नया टोला के समीप पहुंचे ही थे कि लालबरा की ओर से आ रहे ऑटो से कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार सभी लोगों के साथ ही ऑटो चालक भी घायल हो गया। सभी घायलों को लालबरा के स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए लाया गया, जहां से उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उपचार के बाद अंकित, हिंसू व ऑटो चालक की अत्यधिक चोट लगने से हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर किया गया है। जिला अस्पताल पुलिस ने घायलों का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना वाराणसी भिजवा दी है। आगे की जांच वाराणसी पुलिस के द्वारा की जा रही है।
प्रदेश में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए शासन के द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब अंग्रेजी के साथ ही हिंदी भाषा में भी उपलब्ध करा दी गई। जहां नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यार्थी अब हिंदी पाठ्यक्रम से पढ़ाई कर चिकित्सक बनने का सपना पूरा कर सकेंगे। 16 अक्टूबर को मेडिकल पढ़ाई की हिंदी में पाठ्य पुस्तक का विमोचन भी कर दिया गया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मेडिकल पढ़ाई के हिंदी पाठ्य पुस्तक का विमोचन करते हुए चिकित्सकों से अंग्रेजी की जगह हिंदी में दवाई की पर्ची लिखने की भी अपील की गई थी, जिसका असर अब प्रदेश के बालाघाट जिले में भी देखने को मिल रहा है। जहां जिले के कटंगी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ 2 चिकित्सकों ने न सिर्फ अपनी प्रैक्टिस हिंदी से शुरू कर दी है, बल्कि अब दोनों ही चिकित्सकों ने हिंदी में अपना लेटर पैड भी छपवा कर हिंदी में ही दवाई लिखना शुरू कर दिया है। यहाँ बीएमओ डॉक्टर पंकज दुबे, डॉक्टर नवीन इल्लारे के द्वारा हिंदी में मरीजों को दवाओं के नाम पर्ची पर लिखकर दे रहे हैं। दरअसल प्रदेश सरकार के द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। इसमें डॉक्टर नवीन इल्लारे व डॉक्टर पंकज दुबे के द्वारा हिंदी में दवाई का पर्चा लिखना शुरू कर दिया गया है। इससे अब मरीजों को भी दवा लेने में सहूलियत होगी। बताया जा रहा है कि 17 अक्टूबर को मरीज गौरी मशकोले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी में इलाज कराने आए थे। मरीज को कान में दर्द था। मरीज का चेकअप कर हिंदी में दवा की पर्ची लिखी गई। इसी तरह सेवाधाम के डॉक्टर नवीन इल्लारे के द्वारा मरीज सरिता चौरसिया को हिंदी में पर्ची लिखकर दवाइयां लाने के लिए कहा गया। मरीज ने हिंदी में पर्ची देखकर मेडिकल जाकर दवा लेकर आए और डॉक्टर से चेक कराया। दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान डॉक्टर पंकज दुबे ने बताया कि हिंदी में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करवाने देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया। इसलिए हमने 17 अक्टूबर से हमेशा के लिए हिंदी में मरीजों के लिए दवा की पर्ची लिखना प्रारंभ कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना दवा की पर्ची लिखने वाले लेटर पैड को भी हिंदी में तैयार किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अंग्रेजी दवा को हिंदी में क्यों नहीं लिख सकते कहा। उसके बाद उसे आत्मसात करते हुए अपने अंग्रेजी वाले लेटर पैड को हिंदी में बनाकर हिंदी में मरीजों को दवा लिख कर दे रहे हैं। ग्रामीण थाना नवेगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बगदर्रा चौक के समीप एक बेलगाम ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल में सवार मामा भांजे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां गंभीर रूप से घायल होने पर प्राथमिक उपचार के बाद खैलांजी नवेगांव 3 टोला निवासी 62 वर्षीय मंगरूलाल पिता रेवती विशेन को गोंदिया रेफर किया गया। तो वहीं थाना वारासुनी ग्राम एकोड़ी उमरटोला निवासी 36 वर्षीय जीतलाल पिता आशाराम कटरे का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीतलाल पेंटिंग का काम करता है, जो अपने मामा मंगरूलाल के साथ मोटरसाइकिल में सवार होकर अपने जीजा के घर अमेड़ा जा रहा था। शाम करीब 7:30 बजे बगदरा चौक के समीप किसी अज्ञात ट्रैक्टर चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल को सामने से ठोस मार दी और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। उधर ट्रैक्टर की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार मामा भांजे मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां स्थानीय ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां मंगरूलाल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उनका प्राथमिक उपचार कर चिकित्सकों ने उसे गोंदिया के लिए रेफर कर दिया। तो वहीं जीतलाल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मैं बालाघाट से अमेड़ा जा रहा था। बगदरा चौक में थोड़ा सामने मेन रोड पे वहाँ पे ट्रैक्टर वाला आ रहा था। उधर से मैं जा रहा था, ट्रैक्टर वाले ने मेरे को ठोस मार दिया। सामने ट्रैक्टर वाला पीछे से मारा ठोस के सामने से? सामने से। कौन कौन थे आप लोग साइकिल में, मोटरसाइकिल में? मैं था और एक मंगरूलाल भी से। कौन लगते हैं वो आपके? मामा जी। अच्छा, तो वो कौन था ट्रैक्टर चालक? वो सर नाले के सामने समझ ही नहीं आया। नंबर लिखे अपन ने ना कुछ लिखे इसमें। अच्छा, फरार हो गया? फरार हो गया। कैसे लाई फिर आप लोग को? 108 बुलाई गाड़ी। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाथरी के मंडई में 4 युवकों ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। यह वारदात आपसी रंजिश के चलते हुई। घायल युवक दुर्गेश उर्फ रवि पिता पूरनलाल बिरणवार 18 वर्ष को गोंदिया के अस्पताल में भर्ती किया गया है। हट्टा पुलिस ने चाकू मारकर इस युवक की हत्या करने के प्रयास करने के आरोप में फरार 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार 4 युवकों में देवेश पिता मुन्नालाल इल्लारे 28 वर्ष, पंकज पिता सदनलाल पिछोड़े 32 वर्ष दोनों ग्राम पाथरी, शिव उर्फ रिंकू पिता हेमराज भंडारी 19 वर्ष, पंकज उर्फ गुमानसी पिता शिव प्रसाद दमाए 21 वर्ष,
दोनों ग्राम दहिद गौड़वा थाना हट्टा निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गेश के इन चारों युवकों से पूर्व से आपसी रंजिश बनी हुई थी। 28 अक्टूबर की रात्रि में ग्राम पाथरी में मंडई कार्यक्रम था। कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। रात्रि 9 बजे करीब दुर्गेश भी अपने गांव की मंडई देखने गया था और वहां गांव के पंचायत भवन के पास अंडे की दुकान के सामने दुर्गेश खड़ा था। उसी समय देवेश लीलारे, पंकज पिछोड़े और उसके दोस्त शिव भंडारी और पंकज और गुमान सिंह दवाएं आए और पुरानी रंजिश को लेकर चारों ने दुर्गेश से लड़ाई विवाद करते हुए उन्हें अश्लील गालियां देने लगे। दुर्गेश ने उन्हें गाली देने से मना किया तो चारों युवकों ने दुर्गेश को हाथ बुक्कों से मारपीट करने लगे। एक लड़के ने दुर्गेश के पेट और पीठ में चाकू मार दिया, जिससे दुर्गेश वहीं गिर गया और उसके बाद चारों युवक दुर्गेश को जान से मार डालने की धमकी देकर फरार हो गए। इस वारदात में चाकू से वायर से घायल दुर्गेश को बालाघाट के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे गोंदिया के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हट्टा पुलिस ने दुर्गेश बिरण के द्वारा की गई रिपोर्ट पर इन चारों आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 323, 324, 506, 34 भारतीय दंड विधान के अलावा धारा 307 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। बताया गया कि घटना के बाद से फरार चारों आरोपियों को पकड़ने के लिए हट्टा थाना प्रभारी अमित सिंह कुशवाहा सहित उनके स्टाफ के अन्य कर्मचारी अधिकारियों ने रात्रि में ही ग्राम पाथरी में चारों आरोपियों की खोजबीन शुरू की और एक के बाद एक चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 29 अक्टूबर को हट्टा पुलिस ने चारों आरोपी को गिरफ्तार कर बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया, जहां से चारों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया है। कल रात्रि में 9-10 बजे के बीच हट्टा थाना का गांव है पाथरी, वहां पर अंडे के ठेले पे कुछ पुराने बात को लेकर कुछ लोगों का विवाद हुआ था, जिसमें 4 लोगों द्वारा एक व्यक्ति को दुर्गेश बिरनवाल को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था, जिससे थाना हट्टा पर 307 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था, जिस अपराध में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, न्यायालय पेश किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सर, ये आदतन अपराधी है कि पहली घटना में ऐसा नहीं, अभी तक चारों अपराधी में से किसी का क्राइम रिकॉर्ड होना सामने नहीं आया है। तत्कालिक भावावेश से घटना घटित होना अभी तक प्रतीत हो रही है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की अदालत ने गोलीकांड के आरोपी अमृतांशु शेखर पांडे उर्फ मन्नू पांडे 32 वर्ष की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार यह आरोपी 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक जुडिशियल रिमांड पर जिला जेल में है, जिसकी जमानत याचिका विद्वान अदालत में पेश की गई थी। आपको बताया कि 25 अक्टूबर की रात्रि नगर के महावीर चौक में आपसी रंजिश के चलते मनु पांडे ने ओरी स्वामी को अश्लील गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी और अपने पैंट के पीछे और पिस्टल निकालकर हवाई फायर कर दिया था। इस वारदात में ओरी स्वामी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने अमृतांशु शेखर पांडे उर्फ मनु पांडे के विरुद्ध धारा 294, 307, 324, 326 भारतीय दंड विधान एवं धारा 30 आयुध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस अपराध में उसे गिरफ्तार करके विद्वान अदालत में पेश किया गया था, जिसे विद्वान अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया है, जो 9 नवंबर तक जुडिशियल रिमांड पर है। इस मामले में आरोपी अमृतांशु पांडे उर्फ मन्नू पांडे की जमानत याचिका विद्वान अदालत में पेश की गई थी। 29 अक्टूबर को विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की अदालत ने प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध के स्वरूप, प्रकृति पर एवं पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए आरोपी अमृतांशु उर्फ मन्नू पांडे की जमानत याचिका खारिज कर दी। विद्वान अदालत ने कहा कि आवेदक अमृतांशु को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक महेंद्र देशमुख के द्वारा पैरवी की जा रही है। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 19 निवासी एक आदिवासी परिवार ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर उन्हें इंसाफ दिलाए जाने की गुहार लगाई। एसपी कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने गांव के ही कुछ लोगों पर आधी रात में घर में घुसकर उनके पोते के साथ जाति सूचक गाली गलौज कर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाए जाने की मांग की। एसपी कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने गांव के ही कुछ लोगों पर आधी रात में घर में घुसकर उनके पोते के साथ जाति सूचक गाली गलौज कर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी दी जाने का आरोप लगाया, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाए जाने की मांग की। अपनी इस मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे आदिवासी परिवार ने बताया कि जब वे मारपीट की शिकायत दर्ज कराने के लिए तिरोड़ी थाना गए थे तो तिरोड़ी पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की।
एफआईआर दर्ज करना तो दूर की बात, तिरोड़ी पुलिस ने उनका आवेदन तक नहीं लिया, जिसके चलते वे इंसाफ की गुहार लगाने एसपी कार्यालय आए हैं। बताएंगे क्यों आए थे एसपी कार्यालय? सर रिपोर्ट दी। किस बात की रिपोर्ट देने? मेरे घर चढ़ के मेरे बच्चे को मारने ले गए थे और मेरे को डर दे रहे हैं सर। क्या डर दे रहे हैं? क्यों मार रहे थे? कौन गए थे? वो आनंद ब्रह्मैया, जीतू कटारिया और 15 लोग थे सर। अब क्यों मारने के लिए आए थे? सर वो बोल रहे थे कि गाड़ी का कांच फोड़ दिए और मेरा बच्चा बोलता कि अम्मा मैंने नहीं फोड़ा जी, मेरे को बेफजूल आरोपी बना रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो थाने में गए थे तो वहाँ आप लोग की शिकायत हुई? थाने में गई सर अपने आवेदन देने, तो मेरे आवेदन नहीं लिए। क्या बोल के नहीं लिया गया? मेरे को बोले कि तुम्हारा नाती पहले का अपराधी है, उनका पापा भी अपराधी है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भू भास्कर यादव की बैहर की अदालत ने शासन के द्वारा निर्माण कार्य के लिए पंचायत को दी गई राशि में 16,33,153 रुपए गबन करने के मामले में ग्राम बिटली रनवाई के सरपंच सुमेर सिंह कुसरे 47 वर्ष और सचिव बकर सिंह धुर्वे 57 वर्ष को दोषी पाया गया। विद्वान अदालत ने इसी मामले में सरपंच सुमेर सिंह कुसरे को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 35,000 रुपए के अर्थदंड और सचिव बकर सिंह धुर्वे को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 70,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 14 जनवरी 2011 से 28 जनवरी 2015 की अवधि में ग्राम बिटली रणवाई के सरपंच के पद पर सुमेर सिंह तथा सचिव के पद पर बखत सिंह पदस्थ थे। ग्राम पंचायत को निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों के घरों में 30 शौचालय बनाने हेतु पंचायत के खाते में 2,30,000 रुपए वर्ष 2013-14 में जमा कराया गया था। आरोपियों के द्वारा केवल 12 शौचालयों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया और उसे भी अधूरा छोड़ दिया गया था। शेष 18 शौचालय का काम नहीं किया गया और 2,28,959 रुपए आहरण कर लिए गए। पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत पंचायत के खाते में वित्त वर्ष 2013-14 में 5 लाख रुपए आवंटित किया गया था। सीमेंट सड़क बनाने जाना था, किंतु इन आरोपियों ने कोई सड़क का निर्माण नहीं किए। मटेरियल सप्लायर से मिलकर फर्जी देख के द्वारा 4,98,945 रुपए आहरण कर लिए गए। बीआरजीएफ योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए 2011-12 में पंचायत के खाते में 5 लाख रुपए की राशि शासन के द्वारा दी गई थी। काम शुरू करके मात्र 32,664 रुपए का निर्माण कार्य किया गया। वेंडर के माध्यम से सामग्री खरीदने के नाम पर फर्जी देख बनाकर 4,68,336 रुपए का आहरण कर लिया गया। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत किचन सेट बनाने हेतु पंचायत के खाते में 1,54,000 रुपए जमा किया गया था, किंतु किचन सेट बनाए बगैर संपूर्ण राशि का आहरण कर लिया गया। आईएपी योजना के अंतर्गत गोदाम से दुकान बनाने हेतु पंचायत के उक्त खाते में वर्ष 2012-13 में 2,50,000 रुपए की राशि जमा कराई गई थी, जिसमें से 2,48,953 रुपए आहरण कर लिया गया और मौके पर कोई काम नहीं करवाया गया। फर्जी देख तैयार कर कुल मिलाकर 16,33,153 रुपए का गबन सरपंच सचिव के द्वारा किया गया था, जिसकी जांच के उपरांत की गई शिकायत पर पुलिस थाना गढ़ी में सरपंच सुमेर सिंह कुसरे और सचिव बकर सिंह धुर्वे के विरुद्ध धारा 409, 420, 467, 468, 474, 471 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में दोनों को गिरफ्तार किया गया था और विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश भू भास्कर यादव के बैहर की अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष दोनों आरोपी सरपंच सुमेर सिंह कुसरे और सचिव बकर सिंह धुर्वे के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए सरपंच सुमेर सिंह कुसरे 47 वर्ष ग्राम रणवाई थाना गढ़ी वर्तमान निवास ग्राम सिंगनपुरी थाना चिल्पी जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ को 5,10,000 रुपए गबन का दोषी पाते हुए धारा 409 बादल जी के आरोप पर 7 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये अर्थदंड, धारा 467 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। विद्वान अदालत ने सचिव बकर सिंह धुर्वे 57 वर्ष ग्राम रणवाई थाना गढ़ी वर्तमान निवास वार्ड नंबर 6 बैहर निवासी को
33,154 रुपये गबन करने का आरोपी मानते हुए उसे धारा 409 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड से, धारा 467 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।